अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मुल्क की, उस पर जो है इनकी राय जानेंगे। जावेद शाह साहब, ये किसानों का और गंदम का मामला बड़ा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आखिर वो कौन सा वक्त होगा और वो कौन से आने वाले दिन होंगे कि जब कभी जो है पाकिस्तान में मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनको बाकायदा सख्त सज़ाएं सुनाई जाएंगी। क्योंकि इसमें गंदम वाले मामले में गरीब किसानों के साथ जो मुजरिमाना गफलत बरती गई है, और जिस तरीके से कसीर तादाद में मुल्क में गंदम की मौजूदगी के बावजूद बाहर से गंदम मंगवाई गई, आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में? वो कब आएंगे वो दिन के बाकायदा लोगों को, मतलब इसमें किसी सबूत की या साबित किए जाने की कोई वो नहीं। आज जो है अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी इस सिलसिले में बयान दिया है कि जनाब ये सूबाई हुकूमतों ने जो है अपने तौर पे खुद से मंगवाई। आप क्या समझते हैं इस मामले में? असल में ये जो गंदम का इशू है, ये है वफाक का ज़्यादातर इशू होता है ये। तो इसमें वफाक का जो महकमा होता है, यानी कि खुराक का, वो इस पे वाबस्ता होता है इससे। वफाकी वजीर ने भी बयान दे दिया है, इससे वफाकी वजीर और ये वजारत जो है ये सब चीज़ें दरामद और बरामद करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि निगरां हुकूमत के पास ये टास्क नहीं था कि वो अपनी गंदम मंगाते यहाँ से। उनके पास सिर्फ इलेक्शन कराने का एक उनका था टेन्योर, और उसमें उनको वो कराना, मगर उन्होंने ये गंदम खरीदी और प्राइवेट यानी कि पार्टीज़ को, कंपनियों को इजाज़त दी कि आप यूक्रेन से ये खरीदें। वो यूक्रेन से उन्होंने ख़रीदी। मेरे पास उनके लिस्टों के तमाम जो कंपनीज़ के नाम आ गए। तो वो उनको इजाज़त किसने दी? ये सब तहकीकात हो रही है। शहबाज शरीफ ने कहा इसकी हम शफाफ तहकीकात कराएंगे, और बहरहाल इसमें काकड़ साहब वज़ीर आज़म थे, वो भी इसमें उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब लाजमी वो इतने बड़े स्कैंडल हो गया है कि यानी कि किसान की एक बम्पर, यानी कि जो उनकी कपास की जो उसकी गंदम की पैदावार थी, वो पैदा होने का हो रही थी, और उसके यानी कि इतनी थी ताकि बाहर भी हम बरामद भी करते, और दरामद तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मगर इन्होंने जो पहले से बनी तो ये गोदाम भरे हुए, अब ये कहाँ रखने की जगह नहीं है। तो ये पास्को के गोदाम सारे भरे हुए हैं। तो इस तरीके से जो ये हुकूमत, और इस पर काफ़ी यानी कि मिलियन रुपया जो इस पे खर्चा हुआ है, वो कर्जादार एक मुल्क है, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था निगरां हुकूमत को। अब इसकी तहकीकात बहरहाल हो रही है, और इंक्वायरी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि किसी को मैं नहीं बख्शूंगा और कोई चीज़ छुपाई भी नहीं जाएगी। आज ही उनका रोजनामे में हेडिंग लगी है उनकी। जावेद साहब, जो वफाकी वजीर हैं खुराक और इससे मुताल्लिक, उन्होंने आज जो है बयान दिया, और उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में कतई साफ अल्फाज में मैंने मना किया है। बाकायदा इंटरव्यू दे रहे थे वो, और उन्होंने कहा मैंने इसमें मना किया, लेकिन इसमें बाज़ इदारों के लोग और उन्होंने ज़बरदस्ती इस चीज़ को यानी ऐसा किया कि मतलब ये चीज़ मंगवाई जाए वहाँ से, तो इसके ऊपर ज़बरदस्ती की गई। लेकिन जावेद साहब, आप ऐसा नहीं समझते कि इस वक्त जो है चक्की का आटा जो मार्केट में 170 रुपये से ऊपर उसकी कीमत है, 10 किलो आटे का थैला जो है इस वक्त मार्केट में चक्की के आटे का तकरीबन 1700 रुपये का इस वक्त दस्तयाब है। इतनी बड़ी तादाद में जो मुल्क खुद गंदम पैदा करता है, और इतनी बड़ी तादाद में गंदम यहाँ मौजूद है, आटे की कीमत को इतना नीचे होना चाहिए। तो ये जो मुजरिमाना गफलत है, आखिर जब साबित होने के बावजूद भी सजाओं का यहाँ तयन कब होगा? असल में ये जो इस वक्त पंजाब में आप जाएं और यहाँ जाए तो आटा सस्ता हो गया है, 800 रुपये तक नीचे गिर गया आटा। इस वक्त कराची के अंदर भी जो आटा है कहीं कहीं जगह पे सस्ता हुआ है, ये और सस्ता होना चाहिए। ये सिर्फ वो कर रहे हैं जिन्होंने माजी में ख़रीदी हुई है गंदम, तो जिस रेट पे उन्होंने ख़रीदी वो उस पर सस्ता करने पे तैयार नहीं हो रहे। इस वक्त जो करंट है, इस वक्त पूरे पंजाब में इधर जाएँ आटा सस्ता हो गया है,
मगर उन्होंने गंदम जो स्टॉक की थी, खरीदी थी पिछले दिनों, तो वो जो है उसकी रेट वो कम करने पे तैयार नहीं है। गिरा फरोज जो करते हैं, गिरानी करने वाले, खुद साख्ता, ये कम करने को तैयार नहीं है। पंजाब में मरियम नवाज लगी है, छापे भी मार रही है कि रोटी 16 रुपए की बेचो, ये करो, मगर कहीं बिक रही है तो कहीं नहीं बिक रही। तो ये इनका भी बड़ा हाथ होता है, इन पे कड़ी निगरानी करनी चाहिए। जो थोक के जो साहब ये तो वही मिली भगत है कि मतलब जो है, जो एहलकार, गवर्नमेंट के एहलकार और जो यहाँ जो स्टॉकिस्ट है, सख्त करें, जो सजा लगनी चाहिए इन लोगों को जो मसनूई गिरानी करते हैं, मसनूई महंगाई करते हैं। ये इस तरीके से हर शोबे में यही हाल है। इस वक्त पेट्रोल जब सस्ता होता है, कभी कोई किराया सस्ता नहीं होता। जी जब हाँ। चीज सस्ती होती है, कभी वो चीज सस्ती नहीं होती। यानी कि जो महंगी हो गई बस रह गई, महंगी होके रह जाती, उसी जगह पे रेट रहती है। जावेद साहब, कम नहीं करते। ये तो किसानों की हौसला शिकनी है। कल को वो हुकूमत से बीज खरीदना बंद करके इस तरीके से काश्त करना गंदम भी बंद कर सकते हैं। ये तो हौसला शिकनी की जा रही है किसानों की। मुमताज साहब है वहाँ के नुमाइंदे, चौधरी साहब, तो वो ये कह रहे थे कि आइंदा हम सोचेंगे कि कोई और फसल काश्त करें, ये ना करें। यानी कि फिर वजीर आजम से मुलाकात हुई, वजीर आजम ने कल बबांगे दहल ये बात कह दी कि फौरी तौर पर खरीदी जाए और कहीं प्राइवेट स्टोरों में रखा जाए, स्टोरेज किया जाए इसको। तो अब खरीद का ये अमल शुरू हो गया है। मगर जो इलाके में जहाँ खरीदो फरोख्त हो रही है, 39-39 रुपए का उसका रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया, मगर कोई 29 ले रहा है इलाके में जो वो खरीदते हैं, जो गवर्नमेंट जी वो ब्लैक मेलिंग का सिलसिला सब्सिडी इस पे दी जा रही है कि उनको दी जा रही है खरीदने पे, कि गवर्नमेंट जो सूबाई हुकूमतों के भाई आप ये पैसे ले लें और खरीदें एक बार फिर। मगर ये एक बोझ बना है, ये इन्हीं की जो यूक्रेन वाली जो खरीदी गई, इससे इस वक्त ये हुकूमत जो है मजबूर हो गई है। अब किसानों के एहतजाज पे ये मजबूर होकर पैसा देना पड़ रहा है, जिस हुकूमत के पास पैसा देने को नहीं है, अब वो इनको दे रही है सब्सिडी। मगर क्या करें, अब प्राइवेट सेक्टर को कहा गया है कि भाई आप खरीदें। भाई कोई प्राइवेट सेक्टर नुकसान वाला सौदा तो नहीं करता, तो इसलिए वो गवर्नमेंट को ये सब्सिडी दे के कमिश्नरों को कहा गया है, जो भी इनके इलाकाई होते हैं सूबाई, उनको कहा गया है आप खरीदें, उनके किसानों फौरी तौर पर उठाएं। अब इस तरीके से इसमें तमाम अदारों का वफाक के और सुबह कोऑर्डिनेशन बेहद ज़रूरी है। किसान की हक तलफी ना हो, किसान की हौसला शिकनी ना हो कि वो आइंदा गंदम लगाने से, काश करने से गुरेज करे और कोई और फसल काश करे। आज एक और भी खबर जो गर्दिश करती रही कि दूध की कीमतों में भी कराची में जो है इजाफा कर दिया गया है और 10 से 20 रुपए तक इजाफा जो है वो आज से ही जो है उसका निफाज कर दिया है। और डेयरी फार्मर्स जितने भी एसोसिएशन है उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। आप क्या समझते हैं, मनमाने इजाफे बगैर गवर्नमेंट और बगैर डीसी और बगैर गवर्नमेंट की इजाज़त के जो इस तरह से कर दिए जाते हैं, अपने तई जो नर्ख जारी कर दिए जाते हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये सूबाई इंतज़ामिया की मैं तो कहूँगा गफलत है, और उनके जो कमिश्नर के जो उनके जो जाते हैं नुमाइंदे, यानी कि जो इंस्पेक्टर होते हैं, ये तमाम जो एहलकार जाते हैं, ये भारी रिश्वत लेके वापस आ जाते हैं। और ये उनको नहीं, अब डेयरी फार्म ये लोग हड़तालें करते हैं, दूध फरोश जो है, जो होलसेलर है, इनके थोक के व्यापारी, वो वहाँ कहते हैं मंडी में इतना आता है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इस तरह के अपनी मारूदा कमिश्नर उनको बुलाते हैं, एक रेट सरकारी मुकर्रर करते हैं, उस पर लोग नहीं बेचते, ये अपने रेट पे बेचते हैं। मगर इनकी अगर सरकोपी की जाए, इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, तो क्यों नहीं ये उस रेट पे बेचेंगे। मगर इससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत कमज़ोर है। ये अपने एहलकार या तो रिश्वत लेके वापस आए, कमिश्नर के अहकाम तो सीधे साधे हैं कि भाई इस रेट पे बेचा जाए, मगर उस रेट पे नहीं बेचा जाता, वो महंगी दूध बेचा जाता है। तो लाजमी जो एहलकार जाता है वहाँ, वो वहाँ उन पर कड़ी उनकी सील कर दे दुकानों को, दूध फरोश। जावेद साहब, सिंध गवर्नमेंट तो इंतहाई मजबूत गवर्नमेंट है और पिछले 16-17 साल से जो है सिंध गवर्नमेंट जो है यहाँ पर हुकूमत कर रही है। सिंध गवर्नमेंट तो किसी तौर भी जो है वो कमज़ोर नहीं है, तो सिंध गवर्नमेंट भी कार्रवाई करने से क्यों कासिर है इन लोगों के? असल में ये होता है कमिश्नरों के हाथ में, कार्रवाई तो उनके खिलाफ होती है, और मुतादिद मेरे नॉलेज में सील भी हुई हैं दुकानें, माजी में भी हुई हैं, मगर ये दूध फरोश जो है बाज नहीं आते। ये अपना जो रेट होता है मन माना उसी पर ये फरोख्त करते हैं। इनकी कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से हम ना अपना ये दूध जो महंगा बेचें, और दूध भी खालिश नहीं होता, मिलावट वाला होता है, उसमें भी ये करते हैं। मगर अब इनको कमिश्नर को फौरी तौर पर इनके डेयरी के जो नुमाइंदे, इनको बुलाना चाहिए, इनसे मुज़ाकरात करना चाहिए, और ये जो इसकी सरकोबी करनी चाहिए ऐसे अनासिर की। उनसे पूछा जाए, जब हमने ये रेट मुकर्रर किया तो आप इस पर क्यों बेच रहे हैं,
اور اگر نہ تو میں سمجھتا ہوں پوری ان کی جو انجمن ہے اس کو بھی اریسٹ کیا جائے. جی ہاں جب تک ان کے خلاف بھرپور کارروائی نہیں کی جائے گی کمشنر کی سطح پر, ہر ضلع کا کمشنر, تو یہ بات اصل نہیں ہے. جی ہاں جاوید صاحب, یہ دکانوں کو اور جو دکانوں سے جو بیچ رہے ہیں ان سے تو حل نہیں ہوگا معاملہ. یہ تو ان کی جو ایسوسیشن, ان کی جو ایسوسیشن ہے, جو وہاں سے جو ان کو کمانڈ, ان کو جو پہ ہاتھ ڈالا یہ جائے, ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے. جی ہاں, بہت شکریہ جاوید صاحب. ناظرین, اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے, ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اس درخواست کے ساتھ کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے, ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے, اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے. اللہ نگہبان.